क्या बिटकॉइन दो हिस्सों में बंट सकता है? BIP 110 को लेकर क्रिप्टो कम्युनिटी में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। सबसे पहले समझते हैं कि BIP 110 आखिर है क्या। इसको एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। BIP 110 यानी कि बिटकॉइन इम्प्रूवमेंट प्रपोजल, बिटकॉइन नेटवर्क में एक बदलाव का प्रस्ताव है। इसका मुख्य उद्देश्य बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर होने वाले अनावश्यक डेटा को कम करना है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए बिटकॉइन एक हाईवे है, ठीक है। इस हाईवे का असली काम है बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। लेकिन कुछ लोग इस हाईवे पर फोटो, टेक्स्ट और दूसरी डेटा जैसे ऑर्डिनल और BRC-20 के बारे में आपने सुना होगा तो वो भेजने लगे। इससे ट्रैफिक बढ़ जाता है, फीस बढ़ सकती है और नेटवर्क धीमा महसूस हो सकता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई रोड है, उस पर 2 गाड़ियाँ चलने की जगह और उस पर 4-5 गाड़ियाँ आप चलाओगे तो वहाँ पे नेटवर्क कंजेक्शन आएगा। तो वो चीज़ें तो फिर वहाँ पे ट्रैफिकिंग आएगी और स्लो होगा जो भी गाड़ियाँ वहाँ पे चलेंगी। तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे BIP 110 कहता क्या है? बिटकॉइन का इस्तेमाल मुख्य रूप से पैसे भेजने के लिए होना चाहिए। गैर जरूरी डेटा को सीमित किया जाए ताकि नेटवर्क साफ और तेज रहे। अब इसका फ़ायदा क्या है? नेटवर्क पर स्पैम कम होगा। बिटकॉइन अपने मूल उद्देश्य पर फोकस करेगा। मूल उद्देश्य यानी कि डिजिटल मनी के ऊपर फोकस करेगा। नोड चलाना आसान हो सकता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि इसका विरोध भी हो रहा है। तो क्यों आखिर इसका विरोध हो रहा है? कुछ लोगों का कहना है कि बिटकॉइन एक खुला नेटवर्क है, इसलिए किसी भी वैध डेटा पर रोक नहीं लगनी चाहिए। इससे डेवलपर्स और ऑर्डिनल्स BRC-20 जैसे प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ सकता है। अगर समुदाय सहमत नहीं हुआ तो नेटवर्क में विवाद बढ़ सकता है। इसे एक लाइन में ऐसे समझिए, BIP 110 का मकसद बिटकॉइन को पैसे भेजने वाले नेटवर्क को बनाए रखना है, न कि हर तरह का डेटा स्टोर करने वाला प्लेटफॉर्म। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होता है विवाद। अगर कुछ लोग BIP 110 को अपनाते हैं और कुछ लोग पुराने नियमों पर ही चलते हैं तो बिटकॉइन नेटवर्क को 2 अलग अलग चेन्स में बढ़ सकता है। इस चेन स्प्लिट को फॉक कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे कॉइन आपने फ्यूचर में सुने होंगे, जैसे बिटकॉइन कैश का हार्ड फॉक हुआ था, उसके अलावा इथेरियम का हार्ड फॉक हुआ था। तो वो चीज़ यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी ऐसा हुआ नहीं है। यह तभी होगा जब नेटवर्क के अलग अलग हिस्से एक ही नियम पर सहमत नहीं होंगे। तो आपका क्या मानना है? क्या BIP 110 बिटकॉइन को मजबूत बनाएगा या नए विवाद की शुरुआत करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और Facebook, Instagram पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा।